कैसे हो? आज एक मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आया हूँ अपने ऊपर ही। जैसे कि आपको पता है मुझे कोविड हो गया था, है ना। कोविड होते ही पहला विचार मन में क्या आता है मालूम है? हाय मुझे कोविड हो गया, हाय मैं क्या करूँ, हाय कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए, क्या होगा क्या होगा पता नहीं होता आगे क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेरे मन में क्या आया था, मेरे मन में क्या सवाल उठ रहे थे। पता तो चल गया था कोविड हो गया है। एक दो दिन थोड़ा सा परेशान रहा, टेंशन में था, क्योंकि अंदर से बॉडी उतना काम नहीं कर पा रही थी, वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। लेकिन फिर सोचा कि नवनीत कालरा, तूने तो दूसरों को मोटिवेट करने का ठेका ले रखा है। तू अगर हार मान जाएगा तो बाकी कैसे चलेगा, बाकी लोगों को मोटिवेट कैसे करेगा? मोटिवेशन देने वाला ही खुद ही अगर परेशान हो गया तो दूसरों को मैं क्या बोलूँगा। तो दोस्तों ये ऐसा है, रो के जी या हंस के जी, बीमारी आई है तो झेलनी तो पड़ेगी। और मैंने एक चीज़ अक्सर देखी है, जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं ना, वो निकल जाते हैं। निकल का मतलब बीमारी में से निकल जाते हैं। सच बता रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं होता। अमिताभ बच्चन को हुआ था, मैंने बोला था कि उनको कुछ भी नहीं होगा। रीज़न ये था कि जो इंसान 75 साल की उम्र में लीवर ख़राब है, ये है वो है, उसके बावजूद वो काम कर रहा है, तो आप उसकी पॉजिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके बेटे को ज़्यादा टाइम लगा ठीक होने में, उनको कम टाइम लगा। तो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मायने रखता है इस बीमारी में। मैं ये आपको बता रहा हूँ। आज ट्रम्प जी को हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प को, मुझे लगता है, पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि उनको शायद कोई, हालांकि बहुत रिस्क में है, लोग बता रहे हैं कि 74 साल की उम्र है जी, मोटापा है, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो निकल जाएंगे, मतलब कि बीमारी से निकल आएंगे। क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी होती है ना, ये आपको बहुत बचा के रखती है। सच बता रहा हूँ। तो डरना नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होके रहना है। सिर्फ आपको अपना बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी करना है बेस्ट करना है। आप डॉक्टर के कांटेक्ट में आइए, अपना पूरा ध्यान रखिए, जो डॉक्टर बोलता है वैसा करते रहिए। और मैं आपके सामने हूँ यार, आप लोगों की दुआओं से मैं जीत गया हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि हर 3 में से 1 डॉक्टर की डेथ हो रही है, इतना ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है डॉक्टर्स में, मुझे पता था इस बात का। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने हमेशा पॉजिटिव वे में आया। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं नेगेटिव रूप में आपके सामने आया हूँ, चेहरे पे झलकने नहीं दिया। लेकिन आपके पास ऑप्शन ही क्या होता है यार, बता दो मुझे। सिवाय पॉजिटिव रहने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन होता है? कोई है ऑप्शन? क्या रो रो के दिखाओगे आप दुनिया को? सिंपैथी गेन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। और जितना स्ट्रेस बढ़ता है ना बॉडी के अंदर, इस बीमारी के अंदर, उतनी ही प्रोग्नोसिस पुअर होती है। क्योंकि ये देखा गया है कि स्ट्रेस हार्मोन जिन लोगों में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिनमें कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो जितना कूल एंड काम रहोगे, मैंने कूल एंड काम रहने की मेडिसिन भी खाई, सच बता रहा हूँ। मैं रोज़ खा के सोता था कि जिससे मेरा दिमाग, जितना टाइम मैं सोने में बिताऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना आप अपने आप को शांत रखोगे इस बीमारी में, उतना जल्दी रिकवर होके। बहुत सारे लोग डर के मारे पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर देते हैं। कोई काढ़े पी रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है, उसने ये बता दिया, उसने बाबा जी ने ये बता दिया, फलाने ने ये बता दिया, सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद उनकी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता बाद में कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे कोविड की वजह से हो रही है या इसकी वजह से हो रही है, इन दवाइयों की वजह से हो रही है जो आपने डर डर के खाई। तो हमारा डर हमारी मुसीबत का कारण बनता है। मैंने एक भी विटामिन नहीं खाया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक सिंगल विटामिन नहीं खाया। मैं ये आपको मना नहीं करूँगा कि आप विटामिन ना खाएं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको खाने की भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल बढ़िया फूड खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, दैट्स ऑल। सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि पॉजिटिव होके चलें कि हाँ, कि आप ठीक हो जाओगे, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है, बस इतना ही बहुत है। सिर्फ अपना निगरानी रखें, चौकन्ने रहें, अपना नज़र बना के रखें। ऐसा ना हो कि नज़र हटा लें उस अपनी, जो आपको मॉनिटर करना है, अपनी ऑक्सीजन चेक करनी है, आपका बीपी चेक करना है, आपका फीवर चेक करना है। अगर सब सही चल रहा है तो 3, 4, 5 दिन के बाद रिकवरी होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए डर के मत जियो, और डर के सिंपैथी गेन करने से कोई हासिल नहीं होता। डर के सिर्फ हम अपनी मुसीबतों को बढ़ाते हैं।
हम जाल, अब उसने बोल दिया ये खा ले, उसने बोल दिया वो खा ले। अरे जो आपके डॉक्टर ने बोला उतना ही कर ले, वही बहुत है। सच बता रहा हूँ, मिनिमम दवाइयाँ खाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपस में मिलके दवाइयाँ क्या क्या कर जाती हैं आपको समझ में भी नहीं आता। सिर्फ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपको ठीक रखेगा, वही आपको आगे लेकर जाएगा इस बीमारी में भी और आगे ज़िंदगी में भी। आज इस बीमारी से निकल जाओगे, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे आगे फिर कहीं फंसोगे। कहीं चाहे वो बीमारी हो चाहे ज़िंदगी के हालात हो, दुख और सुख आते रहेंगे। आपको उसमें से निकलना आना चाहिए। आपको फेंक दिया जाता तालाब में तो कुछ लोग तैरना सीख जाते हैं, डूबते नहीं हैं। ठीक है, तो मुसीबत आने पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आप हमेशा मुसीबत आने पे कुछ सीखते हो कि कैसे लड़ना है, कैसे खड़े रहना है। तो मैं तो मुसीबत का स्वागत करता हूँ। भैया मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस कोविड से भी मुझे नया सीखने को मिला है, यही कि पॉजिटिव कैसे रहना है, हालात का सामना कैसे करना है। और मैं और मजबूत इंसान बन के निकला हूँ और अब और भी अच्छे ढंग से टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ और अच्छे ढंग से लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। और मोटिवेट पहले, सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना होता है, फिर आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है दूसरों को मोटिवेट करने का और ये शो करने का कि मैं बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। गलत है, क्योंकि जब तक खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते आप दूसरों को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी आप बोल लो, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोल लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और हार के बाद ही जीत है, सबको पता है। रात के बाद दिन है, अंधकार के बाद प्रकाश है और सूरज निकल ही आता है। कई बार 2 दिन बाद निकलता है, कई बार 4 दिन बाद निकलता है। बादल इतने होते हैं बरसात के टाइम पे सूरज नज़र नहीं आता। आपको लगता है पता नहीं अब सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन सूरज का निकलना तय होता है। धूप निकलती है चाहे 4-5 दिन के बाद निकले। तो यही है, ये बीमारी में कोई बादल आ गए थोड़े दिनों के लिए, चले जाएंगे बस। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी गम का सागर भी है। देख रहे हो ना, अभी गाना पूरा मैं गा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी शायद मुझे थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन एटीट्यूड तो वैसा ही है ना जैसा पहले था। गाना पूरा गा पाऊँ या ना गा पाऊँ, हिम्मत तो है ना गाना गाने की। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप भी बने रहिएगा, डटे रहिएगा। बादल चले जाएंगे यार, थोड़ा बरसात का मौसम है, सूरज फिर आएगा रोशनी लेकर आपकी ज़िंदगी में। थैंक यू वेरी मच।